जापान की टेक कंपनी सॉफ्टबैंक के फाउंडर और सीईओ मायायोशी सोन ने अमेरिका और जापान के बीच एक संयुक्त सॉवरेन वेल्थ फंड बनाने का प्रस्ताव दिया है। इस फंड का उद्देश्य अमेरिका में बड़े पैमाने पर टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में निवेश करना है। इस प्रस्ताव पर सन ने अमेरिका ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट के साथ चर्चा भी की है। हालांकि अभी इसे औपचारिक रूप से घोषित नहीं किया गया है। माना यह जा रहा है कि इसकी जो शुरुआती पूंजी होगी वो $300 बिलियन हो सकती है। सर, जापान अमेरिका में निवेश क्यों कर रहा है और ये फंड कैसे काम करेगा? मायायोशी सन पहले भी अमेरिका में अपने फंड्स के साथ सक्रिय रहे हैं। उन्होंने स्टार्टअप्स को लेकर सिलिकॉन वैली में फंड्स बनाए थे। अभी सॉफ्टबैंक का जो प्रॉफिट के आंकड़े हमारे सामने खुले हुए हैं वो करीब 124% के आसपास सॉफ्टबैंक के प्रॉफिट में बढ़ोतरी रिपोर्ट की गई है। कंपनी की जो नेट इनकम है वो 517 बिलियन येन है, करीब $3.5 बिलियन के आसपास है। तो मायायोशी सन के पास अच्छा फंड उपलब्ध है। जापान और अमेरिका के रिश्तों में ये जो बड़े फंड मैनेजर्स हैं और जिनके पास ह्यूज फंड है, उनकी एक बड़ी भूमिका रही है। और अब डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से बड़े निवेशकों को अपने यहाँ आकर्षित कर रहे हैं, सऊदी अरब से या मध्य पूर्व के देशों से सॉवरेन वेल्थ फंड को, उसी दिशा में मायायोशी सन का यह प्रस्ताव है कि अमेरिका और जापान मिलकर एक फंड बनाएं और उस फंड का निवेश टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर में किया जाए। डोनाल्ड ट्रंप इस तरीके के प्रस्तावों को पसंद करते हैं। वो चाहते भी हैं कि इस तरीके से अमेरिका में निवेश आए, क्योंकि अमेरिका अब निवेश मांगने निकल रहा है, निवेश करने वाला देश नहीं है। ये बात हमने हाल के डोनाल्ड ट्रंप के दौरों में देखी है। इसका असर जापान और अमेरिका के रिश्तों को बेहतर करने में भी पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका ने टैरिफ बढ़ाकर जापान के लिए बड़ी मुसीबतें पैदा कर दी हैं। जापान के उत्पादन में गिरावट आई है। ऑटो कंपनियां गहरे संकट में हैं और एक संकट जो जापान में राइस का, चावल का, जिसके बारे में पिछले सप्ताह हमने जिक्र किया था, उस संकट का समाधान भी अमेरिका से ही मिलने की उम्मीद है, क्योंकि अमेरिका से जापान को चावल का आयात करना पड़ेगा। तो मायायोशी सन का ये $300 बिलियन का जो प्रपोजल है ये डोनाल्ड ट्रंप की सरकार की कोशिशों को और निवेश आकर्षित करने की कोशिशों के अनुरूप बैठता है। इस पर क्या प्रतिक्रिया होती है अमेरिका की सरकार की, ये हमें देखना होगा।